और बहुत जबरदस्त होंगे। आज की इस क्लास में मेरे दोस्त हम लोग देखने वाले हैं आपका रस। हाँ, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये रस होता क्या है, रस हम पढ़ें क्यों, रस को हम कैसे पढ़ेंगे कि हमें एग्जाम के समय तक याद रहेगा, और रस ये जो है ना ये आया कहां से। तो आइए पहले देखते हैं कि रस सबसे पहले आया कहां से। अगर आज से मेरे दोस्त, अगर आप हजारों साल पहले, 500 साल पहले जाओगे ना, तो उस समय राजा महाराजाओं का समय था। अब राजा महाराजा थे तो जाहिर सी बात है राजा की तारीफ करने के लिए बहुत से कवि थे, बहुत से लेखक थे, तो जो राजा के लिए रचनाएं लिखा करते थे। तो उस समय की बात है, एक राजा हुआ करता था, उसने अपनी तारीफ में, अपनी प्रशंसा के लिए एक दरबार लगाया, और दरबार में बहुत सारे कवियों, लेखकों, सबको बुलाया और बोला कि जो मुझे अपनी बातों से, अपनी रचनाओं से खुश कर देगा, मैं उसे बहुत ढेर सारी असरफियां दूंगा। अब एक एक करके क्या हुआ मेरे दोस्त, जितने भी वहां पे आपके कवि लेखक मौजूद थे वो आए और राजा के बारे में तरह तरह की अच्छी अच्छी बातें बोली, तरह तरह की अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, लेकिन राजा खुश नहीं हुआ। अब राजा खुश नहीं हुआ तो जो कवि थे वो बहुत परेशान होने लगे कि हम इतना बढ़िया लिख रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन राजा को हमारी रचनाएं, हमारी कविताएं क्यों अच्छी नहीं लग रही हैं। तब इसका सवाल के लिए, इसका जवाब पाने के लिए ये लोग जाते हैं आपका भरत मुनि के पास। भरत मुनि इन सब की बातें सुनते हैं, बोलते हैं चलो भैया, ए ललुआ बलुआ, एक एक करके तुम लोग अपनी रचनाएं सुनाओ। सब एक एक करके अपनी कविताएं बताना शुरू करते हैं। तो भरत मुनि बोलते हैं ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होता है, ये बताओ, ये तो जो तुम रचनाएं बता रहे हो इसमें रस कहाँ है, रस। अब सब परेशान हो गए, अरे यार रस क्या होता है। तब भरत मुनि ने बताया, ए बालको, रस जो होता है ना वो हमारे मन का भाव होता है। अगर जो तुम कविताएं लिख रहे हो उसमें रस ही नहीं है तो राजा कैसे खुश होगा। फिर सबने थोड़ा सा सोचा विचारा,